अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकियों को पता भी न था कि वो खरबों डॉलर लगाकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा कौन सा था जिस पर अनजाने में गैर मुस्लिमों ने इतना खर्च कर दिया? यही ईमान अफरोज़ वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। ये डॉक्टर ज़गलोल अल नजार किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्ज़ियात हैं। कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ की कमेटी के सरबराह हैं। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी उमूर की कमेटी के सरबराह भी हैं। उन्होंने मेज़बान से कहा कि सूरह क़मर की इस आयत की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। उन्होंने वाक़े की वजाहत करते हुए कहा, एक बार मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान पाक में साइंसी हक़ाइक़ पर बयान करदा जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर किया है? क्या यह कुरान में बयान करदा कि साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए ही की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफ़ौक़ुल फ़ितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चाँद का 2 टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए क़तई तौर पर सच्चाई के दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। अगर ये ज़िक्र कुरान पाक में ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ही ना करते। इलावा जी हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि हदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चाँद के 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए, हत्ता कि लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और एक टुकड़ा इस तरफ हो गया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने उसे बखूबी देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफ़ार मक्का ने ये देखकर कहा कि ये इब्न अबी कबशा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चुनांचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी इस रात चाँद को 2 टुकड़े देखा था। चुनांचे जब वो आए तो उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फ़लाँ शब हमने चाँद 2 टुकड़े होते देखा है। कुफ़ार के मजमे ने यह तय किया कि अगर बाहर के लोग आकर ये कहें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने उसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से इसको देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मोजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा है और मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की तहक़ीक़ कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान पाक की इंग्लिश तफसीर दी। घर आकर मैंने कुरान खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी तो वो यही सूरह अल क़मर की इब्तदाई आयात थीं। इन आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा, क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चाँद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में जो दोबारा से जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूँ। कुछ अरसे बाद मैं अपने घरों में कामों में मशगूल हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि अल्लाह का करना, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा था। टीवी पर एक मुज़ाकरा चल रहा था जिसमें एक मेज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिर फलकियात बैठे थे। टीवी शो का मेज़बान साइंसदानों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस वक्त जबकि ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने हर तरफ डेरे डाले हैं, आप लोग बेमकसद खला में दौड़े
फिर रहे हैं, कितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं। अगर ये ज़मीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि यह खलाई टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम सरमाए को ज़ाय नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफ़र पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है तो टीवी मेज़बान ने चीखते हुए कहा कि ये कैसा फिजूलपन है। एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च कर दिया, कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि वहाँ झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायज़ा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है कि जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को ना मानते और ना ही कभी मानेंगे। मेज़बान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेज़बान ने पूछा कि आपने ये चीज़ किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा, हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहाँ देखी कि जिसने चांद को की सतह से मरकज़ तक और फिर मरकज़ से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्ज़ियाती माहिरीन से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज़ उस वक्त तक नहीं हो सकता कि किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ गए हों। बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर खर्च करके मुसलमानों के मोजज़े को साबित करें। वो मोजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कब्ल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मज़हब को ज़रूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला, सूरह कमर को फिर पढ़ा। दर हकीकत यही सूरत मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।